बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आपको लास्ट क्लास में हमने कैल्साइट क्रिस्टल और आपको कैल्साइट क्रिस्टल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल बताया था। आज की क्लास में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकोल प्रिज्म पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकोल प्रिज्म आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, निकोल प्रिज्म प्रिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोल प्रिज्म वही पढ़ाने आपको जा रहे हैं। निकोल प्रिज्म एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो फॉर्म्ड हुई है कैल्साइट क्रिस्टल से। निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस formed by calcite crystal जो बनी है कैल्साइट क्रिस्टल से, एंड गिव द ओनली वन प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे। एंड निकोल प्रिज्म give the only one type of plane polarized rays that is E rays देती है, that is E rays। Nicoll prism is an optical device. Nicoll prism is an optical device formed by calcite crystal, जो कि बनी हुई है कैल्साइट क्रिस्टल से। एंड निकोल प्रिज्म गिव द ओनली वन टाइप ऑफ प्लेन पोलराइज्ड रे, दैट इज ई रेज। अदर प्लेन पोलराइज्ड राइट रे, दैट इज ओ रेज, while other plane polarized ray that is O rays deviated from original path, डेविएट कर जाती है ओरिजिनल पाथ से ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और डेविएट कर जाएगी ओरिजिनल पाथ से किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। due to deviated from the original path
ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, due to total internal निकॉल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, निकॉल प्रिज्म एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस, निकॉल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल, जो कि बनी है कैल्साइट क्रिस्टल से, एंड निकॉल प्रिज्म गिव द ओनली वन टाइप ऑफ प्लेन पोलराइज्ड रे, और निकॉल प्रिज्म देता है सिर्फ एक प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड रे, गिव ओनली वन टाइप ऑफ प्लेन पोलराइज्ड रे, सिर्फ एक प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड रेज देता है, दैट इज ई रेज, जो कि क्या है ई रेज, दैट इज ई रेज, while other plane polarized refracted ray, that is O rays, deviated from the original path, deviated from the original path, deviate कर जाती है original path से, deviated from the original path, original path से deviate कर जाती है due to total internal reflection, total internal reflection के कारण, in this way, इस तरीके से, in this way, Nicol prism is an optical device. In this way, Nicol prism is an optical device formed by calcite crystal, जो कि बनी है कैल्साइट क्रिस्टल से, कैल्साइट क्रिस्टल फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल प्रोड्यूसिंग एंड डिटेक्टिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इन दिस वे निकॉल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल, एंड दिस डिवाइस works as polarizer, works as a polarizer, works as a polarizer and an analyzer, और एनालाइजर की तरह। इन दिस वे निकॉल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल, एंड दिस डिवाइस वर्क्स एज ए पोलराइजर एंड एन एनालाइजर, और एनालाइजर की तरह, पोलराइजर और एनालाइजर की तरह कार्य करता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे बना है, किस तरीके से बना है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बना है। A B C D, ये है B डैश, इसके जो फ्रंट फेसेस हैं
फ्रंट फेसेस वो 68 डिग्री और 112 डिग्री बना रहे हैं। 68 डिग्री और 112। बैक फेसेस है वो 71 डिग्री और 109 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसमें है कैनेडा ब्लॉसम लेयर। इसके अलोंग है आपकी कैनेडा ब्लॉसम लेयर। कैनेडा ब्लॉसम लेयर, कैनेडा ब्लॉसम लेयर है। तो देखिए निकोल प्रिज्म की लेंथ इसकी ब्रेथ की 3 गुनी होती है। ABCD is a calcite crystal whose length is 3 times to its breadth। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, लेंथ ऑफ निकोल प्रिज्म, लेंथ ऑफ निकोल प्रिज्म is 3 times to its breadth। इसकी लेंथ इसकी चौड़ाई के 3 गुनी। इट्स लेंथ इज 3 times टू इट्स ब्रेथ। ठीक है, लेंथ ऑफ निकोल प्रिज्म इज 3 times टू इट्स ब्रेथ। निकोल प्रिज्म की लेंथ इसकी चौड़ाई के 3 गुना है। लेंथ ऑफ निकोल प्रिज्म इज 3 times टू इट्स ब्रेथ। लेंथ जो निकोल प्रिज्म की है 3 गुनी है उसकी चौड़ाई के। एंड फेसेस AB और CD, एंड फेसेस AB और CD मेक्स 71 and 109 डिग्री। एंड फेसेस AB and CD makes 71 degree and 109। 71 and 109। while back faces front end faces का है या एंड फेसेस बना रहे हैं। ठीक है, while front faces makes 68 degree and 112। ठीक है, विथ प्रिंसिपल सेक्शन। तो देखिए एंड फेसेस या बैक फेसेस क्या बना रहे हैं, AB और CD 71 and 109। और फ्रंट फेसेस AB डैश CD डैश, फ्रंट फेसेस AB डैश CD डैश मेक 68 डिग्री एंड 109 विथ प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, 109 विथ प्रिंसिपल सेक्शन के साथ। तो देखिए निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल, जो बना है कैल्साइट क्रिस्टल से। निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल
and Nicol prism give the only one type of plane polarized ray, that is E rays. सिर्फ एक प्रकार की प्लेन पोलराइज रेज देता है, while other plane polarized ray, that is O rays, deviated from the original path. जो अदर प्लेन पोलराइज रे है, दैट इज ओ रेज, डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, वो डेविएट कर जाती है ओरिजिनल पाथ से ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इन दिस वे निकॉल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल. इस तरीके से निकॉल प्रिज्म एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है फॉर्म हो रही है कैल्साइट क्रिस्टल से. formed by calcite crystal, and this device works as a polarizer and analyzer. ये पोलराइजर और एनालाइजर की तरह वर्क करते. कंस्ट्रक्शन. लेंथ ऑफ निकॉल प्रिज्म इज 3 times टू इट्स ब्रेथ. लेंथ जो निकॉल प्रिज्म की है 3 गुनी है इसकी चौड़ाई की. एंड फेसेस ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी मेक्स 71 and 109. क्या बना रहे हैं 71 and 109. वाइल फ्रंट फेसेस ए बी डैश सी डी डैश, ठीक है, ए बी डैश एंड सी डी डैश, वाइल फ्रंट फेसेस ए बी डैश सी डी डैश, ए बी डैश एंड सी डी डैश मेक 68 degree and 109 with principal section. The crystal is cut into 2 parts. The crystal is cut into 2 parts. Along B dash D dash, along B dash D dash, B dash D dash, passing through any one of the blunt corner, and perpendicular to the both principal section, and perpendicular to the both principal section, and end faces, और परपेंडिकुलर है दोनों प्रिंसिपल सेक्शंस पर और एंड फेसेस पर. परपेंडिकुलर टू द बोथ प्रिंसिपल सेक्शन, जैसे ये आपने ऐसे कट किया तो ये दोनों प्रिंसिपल सेक्शंस पर परपेंडिकुलर है, दोनों प्रिंसिपल सेक्शंस पर परपेंडिकुलर है और एंड फेसेस पर है. तो ये देखिए बी डैश डी डैश 90 डिग्री इधर भी बना रहा है, बी डैश डी डैश 90 डिग्री इधर भी बना रहा. तो ये देखिए बी डैश डी डैश मेक्स 90 डिग्री with AB dash and CD dash, AB dash and CD dash, AB dash and CD dash.
दो पार्ट्स कैल्साइट क्रिस्टल के, इनको जोड़ा गया है कैनेडा ब्लॉसम लेयर से। Two parts of calcite crystal, two parts of calcite crystal are joined together, two parts of calcite crystal are joined together by a thin layer of Canada blossom layer. Two parts of calcite crystal are joined together, इनको ज्वाइंट करते हैं, आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ए थिन लेयर ऑफ कैनेडा ब्लॉसम लेयर, विच इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, विच इज ट्रांसपेरेंट, जो कि ट्रांसपेरेंट है, विच इज ट्रांसपेरेंट substance whose refractive index 1.55, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है फॉर सोडियम लाइट के लिए। कैनेडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 फॉर सोडियम लाइट के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 फॉर सोडियम लाइट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है फॉर सोडियम लाइट। सोडियम लाइट के लिए 1.55 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए कंस्ट्रक्शन, निकॉल प्रिज्म जो बना है कैल्साइट क्रिस्टल से, ABCD ये है आपका निकॉल प्रिज्म, ABCD ये निकॉल प्रिज्म है, जिसके एंड फेसेस, तो पहली बात लेंथ ऑफ निकॉल प्रिज्म इज 3 times टू इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है निकॉल प्रिज्म की 3 गुनी है उसकी चौड़ाई के। लेंथ ऑफ निकॉल प्रिज्म इज 3 times टू इट्स ब्रेथ, लेंथ ऑफ निकॉल प्रिज्म इज 3 times टू इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है निकॉल प्रिज्म की 3 गुनी है उसकी चौड़ाई के, पहली बात। दूसरा एंड फेसेस AB और CD मेक्स 71 and 109, 71 डिग्री और 109, ठीक है, 109। वाइल फ्रंट फेसेस, जो फ्रंट फेसेस हैं AB डैश और CD डैश, ठीक है, AB डैश एंड CD डैश मेक्स 68 डिग्री एंड 112 with principal section, 68 degree and 112 with principal section. Crystal is cut into 2 parts, क्रिस्टल को 2 पार्ट में कट किया गया है along B dash D dash, cut into 2 part along B dash D dash, passing through any one of the bluent corner, जो पास कर रहा है किसी एक bluent corner पर, and perpendicular to the both principal section,
और परपेंडिकुलर है दो प्रिंसिपल सेक्शन पर। ये वाले प्रिंसिपल सेक्शन पर भी परपेंडिकुलर, उधर वाली भी नीचे वाले प्रिंसिपल सेक्शन पर भी परपेंडिकुलर है। एंड फेसेस पर, एंड फेसेस पर भी है। तो एंड फेसेस में ये वाला एंड फेस है तो ये वाले फेस पे भी 90 डिग्री है, ये वाले फेस से भी 90 डिग्री। बी डैश डी डैश मेक्स 90 डिग्री विथ ए बी डैश एंड सी डी डैश। ए बी डैश से भी 90 डिग्री बना रहा है और सी डी डैश से भी 90 डिग्री बना रहा है। ए बी डैश में भी ये बना रहा है 90 डिग्री, बी डैश डी डैश और सी डी डैश पर भी 90 डिग्री। टू पार्ट्स ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल, जो दो पार्ट्स हैं कैल्साइट क्रिस्टल के, आर ज्वाइंट टुगेदर बाई ए थिन लेयर, थिन कैनेडा ब्लॉसम लेयर। टू पार्ट्स ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल आर ज्वाइंट टुगेदर, जो दो पार्ट्स है कैल्साइट क्रिस्टल के उनको हम ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइन टुगेदर बाई ए थिन लेयर ऑफ कैनेडा ब्लॉसम लेयर। कैनेडा ब्लॉसम लेयर की थिन लेयर के अलॉन्ग ज्वाइन करते हैं, थिन लेयर ऑफ कैनेडा ब्लॉसम लेयर विच इज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, जो कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, विच इज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.55, जिसका अपवर्तनांक 1.55 है सोडियम लाइट के लिए। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.55 फॉर सोडियम लाइट। म्यू सी की वैल्यू 1.55 है फॉर सोडियम लाइट, 1.55 फॉर सोडियम लाइट, 1.55 फॉर सोडियम लाइट। अब देखिए वर्किंग, जब अनपोलराइज्ड लाइट आप इंसिडेंट करोगे अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं तो निकॉल प्रिज्म में दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज ट्रेवल करती है। ठीक है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन निकॉल प्रिज्म, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on the Nicholl prism, when unpolarized light is incident on the Nicholl prism, then E rays and O rays, तो E rays और O rays transmitting through the prism, propagating in the prism,
refractive index of O rays, refractive index of O rays, म्यू ओ की वैल्यू 1.658 है, 658। और कनाडा ब्लॉसम लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा ब्लॉसम लेयर का म्यू सी का मान 1.55। तो ई रेस का ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनाडा ब्लॉसम लेयर के से ज़्यादा है। ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनाडा ब्लॉसम लेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनाडा ब्लॉसम लेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनाडा ब्लॉसम लेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो देखिए, व्हेन O rays is incident on the Canada blossom layer, when O rays is incident on the Canada blossom layer, इंसिडेंट होती है कनाडा ब्लॉसम लेयर पर, कनाडा ब्लॉसम लेयर, देन O rays propagating from denser to rare medium. O rays propagating from denser to rare medium, denser to rare medium, and its angle of incidence is greater than critical angle. Hence, and its angle of incidence is greater than critical angle 68 degree, greater than critical angle 68 degree। वो ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल 69 डिग्री से, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 69 डिग्री। ठीक है, सो दैट O ray is deviated, from the original path, डेविएट करती है ओरिजिनल पाथ से, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, डेविएट कर गई ओरिजिनल पाथ से, किसके कारण? डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, deviated from the original path due to total
इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो डेविएट कर जाती है ओरिजिनल पाथ से, ठीक है, और कनाडा ब्लॉसम लेयर को पार नहीं कर पाएगी। ई रेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रेस, इंडेक्स ऑफ ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई की वैल्यू 1.486 है, 486 है, और कनाडा ब्लॉसम लेयर का, कनाडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, तो म्यू सी इज ग्रेटर देन म्यू ई। तो जब ई रेज इंसिडेंट होती है कनाडा ब्लॉसम लेयर पर, तो वो रेयर टू डेंसर मूव करती है। When O rays is incident on the Canada blossom layer, when O rays is incident on the Canada blossom layer, then it move from rare to denser, तो ये मूव कर रही है रेयर टू डेंसर, ठीक है, सो दैट ई रेज passing through the Canada blossom layer, Canada blossom layer, so that E rays passing through the Canada blossom layer with a small deviation, स्मॉल डेविएशन के साथ, पासिंग थ्रू द कनाडा ब्लॉसम लेयर विथ स्मॉल डेविएशन, एक हल्के से विचलन के थ्रू वो पास कर जाती है, पासिंग थ्रू द कनाडा ब्लॉसम लेयर विथ स्मॉल डेविएशन, व्हेन O rays is incident on the Canada blossom layer, O rays is incident होती है कनाडा ब्लॉसम लेयर में, तो ये मूव कर रहा है, ये है आपका डेंसर टू रेयर है, रेयर मीडियम, ये जा रहा है रेयर टू डेंसर, तो देखिए when unpolarized light is incident on the Nicol beam, ये unpolarized light, अनपोलराइज्ड या ऑर्डिनरी, अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट हुई तो दो रेज में बट गई, एक है ई रेज, एक है ओ रेज, वो दो प्रकाश की प्रकाश किरणों में बट गई, ई रेज और ओ रेज दो प्रकार की रेज में बट गई, ई रेज और ओ रेज। Unpolarized, when unpolarized light is incident on the Nicol prism, then E rays and O rays propagating through the prism, propagating in the prism. तो E rays और O rays, ये वाली है E rays, ये वाली है O rays में बट गई।
ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई का मान 1.486 है। ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ओ का मान 1.658 है। तो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द निकॉल प्रिज्म, जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं निकॉल प्रिज्म पर, देन ई रेज एंड ओ रेज प्रोपोगेटिंग इन द प्रिज्म, ई रेज और ओ रेज प्रोपोगेट करती है प्रिज्म में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रेज म्यू ओ का मान 1.658 है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा ब्लॉसम लेयर जो बीच में है, म्यू सी का मान 1.55 है। म्यू सी का मान 1.55 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रेज 1.658 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा ब्लॉसम लेयर 1.55 है। तो म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू सी। तो व्हेन ओ रेज इज इंसिडेंट ऑन द कनाडा ब्लॉसम लेयर, then O rays propagating from denser to O rays डेविएट कर रही, मूव कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंसर से रेयर। ठीक है। तो व्हेन O rays इज इंसिडेंट ऑन अ कनाडा ब्लॉसम लेयर, देन O rays propagating from denser to रेयर। कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर। ये मूव कर रही है डेंसर से रेयर में, डेंसर टू रेयर, एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका आपतन कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 69, सो दैट ओ रेज डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। ओ रेज डेविएट कर जाती है ओरिजिनल पाथ से ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये ओ रेज डेविएट कर जाती है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रेज म्यू ई का मान 1.486 है, कनाडा ब्लॉसम लेयर का 1.55 है, तो म्यू सी इज ग्रेटर देन म्यू ई। कनाडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इसके म्यू ई से ज़्यादा है। कनाडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी से ज़्यादा है। व्हेन ओ रेज इज इंसिडेंट ऑन द कनाडा ब्लॉसम लेयर, देन इट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो ये मूव कर रही है रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर, सो दैट ई रेज पासिंग थ्रू द कनाडा ब्लॉसम लेयर विथ ए स्मॉल डेविएशन, ओ रेज हल्का सा विचलित होकर पास कर जाती है। अब देखिए वर्किंग लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? निकॉल प्रिज्म हमेशा वर्क करेगा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम के लिए। निकॉल प्रिज्म वर्क्स ओनली, निकॉल प्रिज्म वर्क्स ओनली फॉर कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग। निकॉल प्रिज्म वर्क्स ओनली फॉर कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। निकॉल प्रिज्म कार्य करता है हमेशा कन्वर्जिंग बीम के लिए या डाइवर्जिंग बीम के लिए। अभिसारी या अपसारी, कन्वर्जिंग ऐसी और डाइवर्जिंग ऐसी, तो कन्वर्जिंग बीम के लिए या डाइवर्जिंग बीम के लिए। अब देखिए एप्लीकेशंस या यूजेस। निकॉल प्रिज्म का उपयोग हम पोलराइजर और एनालाइजर की तरह करते हैं। निकॉल प्रिज्म is used as a polarizer
polarizer and an analyzer. Polarizer and an analyzer. And an analyzer. And an analyzer. और पोलराइजर और एनालाइजर की तरह, पोलराइजर और एनालाइजर की तरह। देखिए कि आपने पोलराइजर लिया, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, प्लेन पोलराइज्ड मिली। प्लेन अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट, ये हुई। तो ई रेज मिली, ओ रेज डेविएट कर गई। ई रेज पास कर गई, ओ रेज डेविएट कर गई। तो पहला है पोलराइजर, दूसरा है एनालाइजर। ये है आपका पोलराइजर, तो ये है आपका एनालाइजर। दोनों पैरेलल में है, तो आपको इस तरीके की प्लेन पोलराइज लाइट मिल रही है N1 N2 के पैरेलल में, N1 पैरेलल टू N2। ठीक है, N1 पैरेलल में है N2। इंटेंसिटी ऑफ लाइट will be same for emergent light from N1 and N2। जो निर्गत लाइट है N1 और N2 से, दोनों की लाइट बीम की इंटेंसिटी सेम है। अब जब हमने क्रॉस कर दिया, ई रेज पास कर जा रही है, ओ रेज डेविएट कर जा रही है। अब हमने परपेंडिकुलर कर दिया, when N1 perpendicular to N2। When N1 perpendicular to N2,
then no light emerges out from N2. When N1 perpendicular to N2, then no light emerges out from N2. ठीक है, नो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम। तो देखिए कि जब N1 पैरेलल है N2 के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम फॉर इमर्जेंट लाइट फ्रॉम N1 एंड N2, या फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम N1 एंड N2। तो जो इमर्जिंग लाइट बीम है या इमर्जेंट लाइट बीम है N1 और N2 से, वो सेम रहती है। और जब आपने परपेंडिकुलर कर दिया तो कोई भी लाइट निर्गत नहीं करती। ये तो देखिए पहला निकोल प्रिज्म का एप्लीकेशन या यूज। पहली बात तो पहले निकोल प्रिज्म हमेशा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट बीम के लिए ही वर्क करता है। निकोल प्रिज्म वर्क्स ओनली फॉर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट बीम। ये कार्य करेगा हमेशा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लाइट बीम के लिए। मतलब ये या तो ऐसी लाइट बीम हो या ऐसी, या तो मिलने वाली हो ऐसी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग फैलने वाली। ठीक है, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट बीम के लिए वर्क करता है। एप्लीकेशन, निकोल प्रिज्म इज यूज्ड एज ए पोलराइजर एंड एनालाइजर। निकोल प्रिज्म का उपयोग पोलराइजर और एनालाइजर की तरह करते हैं। पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो देखिए पहला वाला पोलराइजर है, दूसरा वाला एनालाइजर। अगर पैरेलल में लिया तो जो लाइट रेज निकल रही है, कमिंग आउट लाइट, कमिंग आउट फ्रॉम N1 एंड N2, ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम N1 एंड N2, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सेम। अगर परपेंडिकुलर होगी तो कोई भी लाइट N2 से नहीं निकलेगी। When N1 perpendicular to N2, then no light emerges out from N2. N2 से कोई भी लाइट निर्गत नहीं होगी। ये आपकी सेकेंड ईयर की क्लास हुई है निकोल प्रिज्म की।